तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्लाउज़ पीस ले लिया है जो कि ब्रोकेट का है और ये 1 मीटर है। अब इसके लिए हमने अस्तर को धो करके आयरन करके रखा हुआ है, ये भी 80 सीएम का है। तो अब चलिए हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे और ऐसे ही डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट को आप अच्छी तरह से समझ लें। इसी मेजरमेंट से हम आज के ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम नीचे की टेढ़ को सीधा करने के लिए इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम ब्लाउज़ की लंबाई के लिए नाप लगाएंगे। तो 14.75 इंच इसका लेंथ है, तो हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 15.75 इंच पे मार्क करनी है। आपको अगर ज़्यादा लंबाई में पसंद नहीं है तो आप 14.5 इंच भी कर सकते हैं। अब आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 40 साइज़ की ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 6.5 इंच की ही मार्क कीजिएगा आर्म होल के लिए। और इस मार्कों को हमें इस तरह से सीधा कर लेनी है। पहले हम शोल्डर वाली मार्क को सीधा करेंगे, फिर चेस्ट वाली लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हमारा नेक जो है 10 इंच डीप है, तो हमें यहाँ से 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो 5.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 5.75 इंच पे मार्क करूँगी। और नीचे भी हमें 5.75 इंच पे मार्क करना है और हाफ इंच बाहर की ओर जाते हुए एक मार्क इस तरह से लगा लेनी है, क्योंकि ये हमारा बैक साइड है तो हमें इसी तरह से मार्क करनी होती है। अब चेस्ट है हमारा 40 इंच, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 10 इंच। तो हम चेस्ट लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 10 इंच पे एक मार्क ऐसे ही कर लेंगे। और वेस्ट के लिए हम यहाँ पर 33 है इसका वेस्ट, तो हम 8.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए, और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप मार्जिन की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से मार्जिन वाले मार्क को चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिला लेंगे और स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से लाइन बना के मिला लेंगे। अब देखिए, हमें कमर में जो बेल्ट की निशान देनी होती है उसे हम किस तरह से लगाएं। अब पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क की दोनों तरफ हाफ इंच पे ऐसे ही मार्क कर लेंगे। ये रहा हमारा चौड़ाई के लिए। अब हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें 10.5 इंच पे मार्क करनी है। और सेंटर वाली जो मार्क है वहाँ हमें चेक करनी है 5 इंच जा रहा है, तो हमें यहाँ पर भी 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें इन दोनों मार्कों को इस तरह से मिलाते हुए लाइन बना लेनी है। इस तरह से हमारा टक्स की मार्क हो चुकी है। अब देखिए, आर्म होल के लिए हमें आर्म होल लाइन को इस तरह से सेंटर में एक मार्क करेंगे इंची टेप को रखते हुए, और इसी तरह से आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह से कर्व स्केल है तो आप इसी तरह से कर्व स्केल के भी यूज कर सकते हैं। इससे आपकी आर्म होल जो है परफेक्ट तरीके से बनती है। आप अगर बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरह से कर्व स्केल का यूज़ कीजिए, इससे आपका शेप बहुत ही अच्छी आती है और आर्म होल में कोई भी क्रीज नहीं आती। तो इस तरह से हम आर्म होल की भी शेप दे देंगे। अब देखिए, शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 2.5 इंच शोल्डर रेडी शोल्डर चाहिए, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। आप चाहे तो गले की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इंची टेप को इस तरह से रख के हम 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें 2.75 इंच पे मार्क करेंगे और इन दो मार्कों को इस तरह से मिलाते हुए हमें एक लाइन बना लेनी है। अब देखिए, आप चाहें तो इस लाइन के अंदर ही नेक के लिए शेप दे सकते हैं या फिर 0.25 इंच बाहर जाते हुए इस तरह से राउंड शेप दे सकते हैं। आपको अगर ब्रॉड पसंद है तो आप इस तरह से बाहर जाते हुए मार्क कीजिएगा। इस तरह से हमारा मार्क कंप्लीट हो चुकी है।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ाते हुए रखेंगे और इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें बैक पार्ट को रखना है। ध्यान रखिएगा आर्म होल बिल्कुल हमारा मिलकर आना चाहिए और इस तरह से हम आर्म होल की मार्क कर लेंगे, शोल्डर के लिए भी मार्क कर लेंगे। सारी मार्क को हम इसी तरह से एज इट इज़ लगा लेंगे जैसे कि हमारा बैक पार्ट में लगाई हुई है। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से लगा लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क भी हम इस तरह से लगा लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम फ्रंट पार्ट की इस तरह से हम स्ट्रेट मार्क ऐसे ही लगाएंगे और नीचे की मार्क को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को साइड करके रख लेंगे। अब देखिए हमारा बैक पार्ट के जो मार्क है, हमने सारी मार्क इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम स्टिचिंग मार्जिन को सबसे पहले इस तरह से मार्क कर लेंगे और शोल्डर में हमें यहाँ पर 5.75 इंच पे मार्क लगाए थे, तो हमें इसे चेक कर लेना है 5.75 इंच। अब आर्म होल को भी हमें यहाँ पर चेक कर लेना है 6.5 इंच, तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करनी है और फ्रंट से हमें 5.75 इंच पे मार्क लगा लेनी है इस तरह से और इन दोनों मार्कों को हमें स्ट्रेट इस तरह से मिला लेनी है और आर्म होल वाली चेस्ट लाइन के साथ हमें इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। हम यहाँ से हमें हाफ इंच जितना अंदर जाना है, यानी कि लाइन से एक लाइन अंदर जितना जाना है और इस लाइन से मिलाते हुए हमें आर्म होल के लिए मार्क कर लेनी है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शेप भी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगी। इस तरह से हाफ इंच की मार्क हम अंदर की ओर लगा लेंगे। यहाँ से देखिए हमारा ये 1 इंच आ रहा है। अब इस तरह से हम आर्म होल की मार्क कर लेंगे। अब देखिए हमें बेल्ट के लिए मार्क करनी है, तो हमें सबसे पहले इंची टेप को शोल्डर के ऊपर रखनी है और चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करनी है और वहाँ से हमें 3 इंच प्लस करनी है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12.75 इंच। तो हम यहाँ पर 12.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपके साइज़ जो भी हो, अगर आप कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 कीजिएगा और उसमें आप 3 इंच का प्लस कीजिएगा। इससे आपका शोल्डर वाली मार्जिन जो है वो भी ऐड होती है और नीचे वाली मार्जिन को हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए नेक की लंबाई के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे। आप अपने हिसाब से मार्क कीजिएगा। आपको अगर 6.5 इंच की मार्क चाहिए तो आप 6.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं और यहाँ से हमें 2.75 इंच की चौड़ाई देनी है और इन दो मार्कों को इस तरह से मिलाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेनी है। अब हमें इसके अंदर ही नेक के लिए शेप दे देनी है। अगर आप ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो आप बाहर की ओर 0.25 इंच जाते हुए नेक के लिए शेप दे सकते हैं इस तरह से। और अब हमें यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे एक लाइन ऐसे बना लेनी है और इस लाइन को हमें बेल्ट के लिए ऊपर इस तरह से मिला लेनी है। अब हमें 40 साइज़ ब्लाउज़ के लिए, हमें कटोरी के लिए हमें 6.5 इंच पे मार्क करनी है। आप अगर 40 साइज़ की ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप इसी मेजरमेंट से बनाइएगा। आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरह से हम लाइन को ऊपर की ओर थोड़ी सी सीधा कर लेंगे और नेक की ओर से हमें 1 इंच जितना ऊपर जाना है और एक मार्क इस तरह से कर लेनी है। आप चाहे तो कर्व स्केल की भी मदद से इस तरह से कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी मार्क लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी कि आप कर्व स्केल का यूज़ ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपकी सारी शेप को
आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसका गैप जो है हमें 2.5 इंच मिल रहा है, यानी कि ये परफेक्ट है। और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना ऊपर जाते हुए इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेनी है। इससे आपका साइड वाली जो मतलब मार्क है वो अच्छी फिटिंग में आती है, कोई भी क्रीज नहीं आती। और नीचे से हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि बेल्ट के दोनों तरफ हमें हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो इसलिए हम एक ही साथ में इसे कटिंग कर लेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच ऐड करते हुए बेल्ट के लिए मार्क कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग लग चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम डबल कटोरी की मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की ओर से 0.75 इंच नीचे जाते हुए एक मार्क इस तरह से चॉक से लगा लेंगे, और नीचे वाली पार्ट को हम इस तरह से 0.75 इंच मार्क के साथ इस तरह से मिला के सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पर भी हमारा मार्क आ रहा है उसे एक चॉक से लाइन बना लेंगे। अब देखिए हमें इसको इस तरह से क्रॉस में रखना है, और इस तरह से हमें एज इट इज़ जिसे ही मार्क है हमें इस तरह से लगा लेनी है। कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक हमने सेंटर में मार्क लगाए थे वहाँ तक ही हमें इस लाइन को ऐसे ही मिला लेनी है, और ऊपर वाली पार्ट को हमें इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और दोनों तरफ हमें इस तरह से एक्स्ट्रा लाइन बनाते हुए इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट की तरफ से हमें 1 इंच ऐड करना है, और बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पे एक मार्क इस तरह से लगा लेनी है। और गले की दोनों तरफ हमें हाफ इंच में मार्क लगानी है स्टिच मार्जिन के लिए। और फ्रंट पार्ट की इस तरह से लाइन बना लेंगे, और बैक पार्ट को हमें इस तरह से डॉट डॉट देते हुए हमें मार्क कर लेनी है। आप इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, या फिर कर्व स्केल की मदद से इस तरह से आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने जो हाथ से लगाए हुए हैं इससे हमारा कर्व स्केल की जो मार्क लगाए थे बिल्कुल मिल के आ रही है। तो आप अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शेप भी इसी तरह से परफेक्ट तरीके से बनेगी। और इसका सेंटर में हमें इंची टेप को रखते हुए फोल्ड करके सेंटर में मार्क करनी है, और यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे जाते हुए मार्क कर लेनी है। अब फ्रंट पार्ट को हमारा सेंटर वाली मार्क के साथ इस तरह से हम मिला लेंगे, और बैक पार्ट को भी हमें इसी तरह से मिला लेनी है। और यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है उसे हमें इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए इसे शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे 9 इंच आ रहा है कटोरी की लंबाई, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जिसकी लंबाई होगी 9 इंच। तो हम यहाँ से 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर एक मार्क और कर लेनी है। अब कटोरी के पार्ट को हम इस तरह से लेते हैं, और बैक पार्ट को हम पहले मेजर करते हैं। 3 इंच से एक लाइन कम आ रहा है बैक पार्ट, और फ्रंट पार्ट जो आ रहा है 2.25 इंच आ रहा है। तो हम कोई भी एक तरफ हमें 3 इंच से एक लाइन कम हमें यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें 2.25 इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, और यहाँ से हमें 2.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ध्यान रखिएगा नीचे वाली मार्क को नहीं, हमें ऊपर वाली मार्क से ही हमें मार्क करनी है। और इंची टेप को इस तरह से 9 इंच में रखते हुए सेंटर में हम एक फोल्ड इस तरह से कर लेंगे और एक मार्क कर लेंगे। और इस मार्क के ऊपर हमने 3 इंच पे एक लाइन कम जहाँ पर मार्क लगाए हुए थे ऐसे ही मार्क कर लेनी है। और इन दो मार्कों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे,
और यहाँ से भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हमें स्टिचिंग मार्जिन पे भी ऐड करनी है, तो हाफ हाफ इंच हम स्टिच मार्जिन को भी ऐसे लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटोरी की शेप बना ली है। अब हम इसकी कटिंग तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक और फ्रंट अस्तर की कटिंग आराम से कर लिए हैं। तो आपको इसमें बहुत ही आसानी होती है ब्लाउज़ की कटिंग करने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 फोल्ड किया हुआ है। तो देखिए, अब इसकी चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कम आ रहा है, तो हम इसे इस तरह से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि 6 इंच हमारा रेडी बनेगी। तो हमें इस तरह से 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। और इसके चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 40 साइज़ ब्लाउज अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ से आपको 7.5 इंच पे मार्क करनी है। और ऊपर से देखिए, यहाँ से हमें 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और इन दो मार्कों को इस तरह से हम क्रॉस में लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से बैक स्लीव्स के लिए शेप दे देंगे हाथ से ही। ध्यान रखिए, ऊपर से हमें कम से कम 1.5 इंच गैप छोड़ते हुए हमें मार्क को लगा लेनी है। अब हमारा मोहरी जो है यहाँ पर 6 इंच है, तो हमें इस तरह से मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से हमारा स्लीव्स की कटिंग आराम से हम कर सकते हैं, कोई भी स्लीव्स की हो। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको ब्लाउज़ कटिंग करने में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपने चैनल में बहुत सारी ब्लाउज़ की कटिंग शेयर किया हुआ है, प्रिंसेस का डबल टक्स ब्लाउज़, 4 टक्स ब्लाउज, ऐसे ही बहुत कुछ। देखिए, इस तरह से हम पहले फैब्रिक को, अस्तर की कटिंग तो हमने कर ही लिया है। अब हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे और सारे पार्ट को इसके ऊपर हम जमा कर रखेंगे। और हाफ इंच एक्स्ट्रा में हम इसके लिए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से बिछा के रखा हुआ है अस्तर को फैब्रिक के ऊपर। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट जो है हमारा इस तरह से सीधी आनी चाहिए। और ये कटोरी के जो फ्रंट ऊपर वाला पार्ट है, इसको हमें हमेशा क्रॉस में ही रखनी है। इससे आपका फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए, ये जो सेंटर वाली मार्क है, ये हमारा तिरछा होना चाहिए फैब्रिक, चाहे अस्तर हो या फिर मेन फैब्रिक। और नीचे वाली पार्ट को हम इस तरह से स्ट्रेट करेंगे और बेल्ट वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से स्ट्रेट रखना है। आप इसी तरह से सारी मार्क को लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को इस तरह से हम बिछा कर रखेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हमारा जो फैब्रिक कम आ रहा है तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से ऐड करेंगे। स्टिच करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है।